हे यू ऑल वेलकम टू एम्बर साइकिक टैरो रीडिंग्स। आज का टॉपिक है येस और नो पिक अ कार्ड रीडिंग। रिलेशनशिप, एजुकेशन, जॉब, सक्सेस, बिजनेस, कुछ भी रीडिंग मीन्स गाइडेंस हमारे पास आती है। कोई डिसीजन किसी आप पर्टिकुलर ट्रैक पर चल रहे हो उसको लेकर, है ना। और हमारे पास यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं। आप अपने लिए एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हो क्योंकि येस और नो पिक अ कार्ड रीडिंग है। ऑब्वियसली अगर किसी फैमिली मेम्बर, पर्सन, फ्रेंड, पार्टनर के लिए चूज़ कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। ये है आपका ग्रुप नंबर 1, दिस ब्यूटीफुल रेड जैस्पर रूट चक्रा कॉइन। ये है आपका ग्रुप नंबर 2, दिस लैपिस लाजुली थ्रोट चक्रा कॉइन। ये है आपका ग्रुप नंबर 3, दिस ग्रीन वेंचुरिन हार्ट चक्रा कॉइन। ये है आपका ग्रुप नंबर 4, दिस सोलर चक्रा कॉइन। ऑलराइट, अब अपने इंट्यूशन से, कलर से, इस पर बनी हुई इमेजेस से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए करें आपकी रीडिंग को स्टार्ट 1 बाय 1। देखते हैं क्या कुछ आएगा हमारे पास। ये ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है अपना ये रूट कॉइन को, हो सकता है अपने लाइफ में कुछ डिसीजन के बारे में सोच रहे हो, मतलब कुछ सोच रहे हो पर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही, ना आपके इंट्यूशन से, ना आपको प्रैक्टिकली कहीं से। ठीक है, जैसे आप अपने ब्रेन से चाहते हो, अपने एक्सपीरियंसेस से चाहते हो सकता है आज आपको मेरे हाथ नहीं दिखे। ठीक है, तो आपके कार्ड्स को भी अगर मैं देखूं तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, अग्रेसिव फॉर्म में है। मीन्स बैलेंस नहीं है, स्कैटर्ड है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। सी आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे अपने पास, ये है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स में। आप खुद ही ट्रैप्ड हो बेसिकली, कुछ ना कुछ तो है जहाँ पे आप खुद ही ट्रैप्ड हो और आपको बाहर निकलना है। एंड डेफिनेटली और सिर्फ आपका ब्रेन, आप होता है ना समटाइम्स हम अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते। हम सोशल लाइफ के अकॉर्डिंग, लोग, सोशल लाइफ, सोशल सर्कस, लोग, सर्कस ग्रेट, हाँ सर्कस ही होता है बेसिकली, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उनको खुद का भी समझ नहीं आ रहा था, हमें भी नहीं आ रहा होता, तो आप सिर्फ वहाँ पे फंसे हुए हो। अदरवाइज यू हैव फ्रीडम। आपका इंट्यूशन बहुत हाई लेवल का है, प्रैक्टिकल लेवल पर समझ भी आपको काफ़ी है। बट वही, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं ना, अपने दिमाग में ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, निकल नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म जब आप बेनिफिट्स में फंस जाते हो तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आप यहाँ से ट्रैप्ड हो, बहुत ईजली खुद को कहीं अटैच और डिटैच कर सकते हो। एनर्जीज वगैरह डाउन है, दिमाग स्ट्रेस में है, परेशानी में है, दिक्कत कर रहा है, कुछ भी ऐसा है तो भाई निकल सकते हो, मैं ये ग्रुप 1 के लिए बोलूँगी। ओके, और देखते हैं कि आपने अब जो क्वेश्चन पुट किए हैं अपने आप फॉलो हुआ है। फादर ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यू आर अ पर्सन जो कि ना कॉम्बिनेशन हो आप इंट्यूशन का और जी। ग्रुप नंबर 1 मैंने 3 बोला, हो सकता है आपके साथ 3 भी काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करेगा। फादर ऑफ पेंटिकल्स, आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो, बिलीव मी, इफ़ यू वांट टू अचीव इक्विलिब्रियम इन योर लाइफ, कि भाई फिजिकल मटेरियल लाइफ में भी और आपकी इंट्यूशन भी मैच करे। समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ लोगों का ना थोड़ा सा इंटेलिजेंस उनकी अच्छी होती है पर वो ना मैच नहीं कर पाती उनकी फैमिली सोसाइटी की वजह से, इसलिए ना वो आप देखो कि ग्रो ही नहीं कर पाती। आपके केस में थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिकल हो। मैं यहाँ पे आपको इमोशनल पर्सन बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूँ कि आप अपने इमोशन से लेकर काम करते हो। यू वॉन्ट टू सी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं आपको, चाहे दूसरे आपको किस फॉर्म में नहीं लें, बट यू नो समवेयर अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना सच बताऊँ, आगे कार्ड का फ़िलहाल तक मैं आपको, अब जिस भी सिचुएशन में स्टक हो वहाँ से अगर थोड़े से अपने ब्रेन को ना बैलेंस रखते हो ना थोड़ा सा, तो दिस इज़ येस फॉर यू। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या आता है हमारे ग्रुप 1 के लिए। पिक अ कार्ड, येस और नो रीडिंग। डोंट हाइड एनीथिंग। लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने हाइड करके रखी हुई हैं, करके रखना चाहते हो, करोगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास्ट रिलेटेड है, डार्कनेस में थी हैं, आप उनको लेके सोचते हैं कि इतना टाइम तो मैंने वेस्ट कर ही दिया है, या हो गया है किसी रीज़न से हुआ था जहाँ पे आप काफ़ी स्लो हो गए थे और आप राइज नहीं कर पाए। तो मे बी ये वही चीज़ होगी जो आपको हॉन्ट करती होगी। पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे अर्थ साइन है, आपके हेल्थ, आपका मनी, सिक्योरिटी से रिलेटेड है।
ठीक है। यहाँ पे मैं पैशन एग्रेशन की बात नहीं करूँगी। एक जो होता है ना, कोई भी पर्सन लाइफ में ये चीज़ चाहता है, ये उसको लेके बेसिकली रीडिंग है, येस और नो की। तो अब तक चाहे स्लो रहा हो, मैं इसको स्लो नहीं बोलने वाली हूँ। एक एक लेवल तक तो आप स्टेबल हो, ठीक है। बट आपके केस में मैं बोलूँगी कि दैट यू पीपल डिज़र्व हायर स्टेटस इन फॉर योर लाइफ। हाँ हाँ। अच्छा, कहीं ना कहीं पे ना, अब इसके बाद ये वाला कार्ड नहीं लेते हैं, रीज़न बताती हूँ क्यों। आपके विश पे ये है आपका 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। हेयर 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 आपकी विश फुलफिल होने में ना आपको कहीं से ना कुछ रुकावट आ रही है। आपके रूट है बेसिकली, हाँ ये कंफर्म है, आपका रूट है यहाँ पे जो इश्यूज क्रिएट कर रहा है। रूट मीन्स योर पास्ट फियर्स, डार्कनेस, सम टाइप ऑफ डार्कनेस का मतलब मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि जहाँ पे आप चीज़ों को लेके मे बी फुल नॉलेज में नहीं हो, लाइट में नहीं हो, मतलब क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, यू आर इन डाउट समवेयर, ठीक है। तो उस टाइप का एनर्जी है यहाँ पे। आपको आपके रूट से एनर्जी नहीं मिल रही। रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मे बी हेल्थ के भी शायद थोड़े से फिर इश्यूज हो। वो हेल्थ किसी भी लेवल की हो सकती है, किसी भी तरह की, चाहे आपकी ब्रेन का एक हेल्दी वो जो होता है ना फीचर होता है हमारा, जो हमें क्विकली जैसे हम चीज़ों के डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ों का यार रुक रही हैं चीज़ें, लाइक ना कुछ चीज़ें आपकी कुछ वीक्स लेट हो रही हैं, 10 वीक्स 12 वीक्स में 2 मंथ्स जैसा कुछ ऐसा टाइम पीरियड है, वो कुछ डिले हो रहा है। या रूट चक्रा से रिलेटेड जो भी आपकी ना ये बैलेंस प्रॉपर नहीं बन पा रहा। कंफ्यूज नहीं होना रीडिंग से, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो, ठीक है। ये करंट सिचुएशन है बेसिकली। कुछ और कार्ड्स देखते हैं हम आपके लिए, यस और नो, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया ना, आपका ये 8 ऑफ मैंने बोला था यहाँ तक यस है, फिर ये थोड़ा सा स्लो हो गया, फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स होने की वजह से ना थोड़ा सा यहाँ पे जैसे आपका रूट की उससे ही रुक रही हैं। यहाँ पे भी देखिए फादर ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे अगेन सेम कार्ड है, तो इसको नहीं लेने वाले। अब आप जब किसी चीज़ को अप्रोच कर रहे हो ना, बहुत ही लविंगली जेंटली करो। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्लो जाओ। फिर से वही कार्ड यहाँ पे आ रहा है। तो ये डेक जो है, आप जिस चीज़ को लेके कहीं पे रुके हुए थे ना, स्टेबल थे, ब्रेक लिया हुआ था लाइफ में, पॉज लिया हुआ था, उसको वापस फिर से अप्रोच करो या सोचो। ये अगेन 5 ऑफ कप्स की सिचुएशन में हो, जो कि मैं आपको यहाँ पे इस कार्ड से इसको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये वाला डेक फिर इसका मतलब आपके लिए भी नहीं है, तो मैं उठाती हूँ हमारा ये वाला डेक, यस और नो फॉर यू। अब एक बार देखते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, मान लो अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हो, रूट को आप अपना एलिवेट वगैरह करते हो, ग्रेट ग्रेट। देखो मैंने यहाँ पे ना कैंडल नहीं लिट की हुई सी, और मुझे अभी आपको एस ऑफ कप्स का कार्ड, मुझे आपको अभी याद आया। इट मीन्स आपकी रूट की जो एनर्जी है वो अनलॉक हो गई, इम्बैलेंस है तो बैलेंस होगी। लेट मी लिट द कैंडल। कैंडल को भी लिट करते हैं। ये थोड़ा सा तो अपना टाइम लेगी, बट डोंट वरी, ठीक है। कैंडल अच्छी लिट हो गई है। हाँ, आपके रूट के चक्रा की जो यहाँ पे भी मैं अगर इस कार्ड को भी देखूँ तो आपकी रूट की जो एनर्जी है ना, इम्बैलेंस है, वो बैलेंस होगी और अनलॉक होगी। अच्छा, क्योंकि अब आपकी रीडिंग इसी उसमें जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप यही इसी को देख के एस और नो को ज्यूम कर रहे हो, इसी टैरो रीडिंग को देख के, तो आप बाकी भी देखते होंगे, पर हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। फॉर अ वॉन्ड्स डेफिनेटली अगर रूट की एनर्जी आपकी ओपन होती है, तो जिस स्टेबिलिटी का, घर, फैमिली, होम, हैप्पीनेस का, सेलिब्रेशंस का आप वेट कर रहे हो, भाई रूट चक्र पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करें आप अपने, ठीक है। उसको कोशिश करें बहुत ही इजी तरीके से अनलॉक करने का। मंत्रा मेडिटेशन में करती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बोल नहीं सकती कि भाई जिन लोगों का क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली अब आपने शायद में भी कुछ लोग इस एडवाइस को फॉलो करेंगे और वो अपने रूट चक्र की एनर्जी के ऊपर वर्क करना चाहेंगे। कैसे हो सकता है, ऑब्वियसली अगर आप टैरो रीडिंग देखते हो तो अदर चीज़ें भी जानते होंगे कि कैसे करनी है। विजुलाइजेशन करना है, वाटर से करना है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर सिंपली आपने कलर थेरेपी, या फिर क्रिस्टल्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स में इसका आपकी इंट्यूशन, अगेन मैंने बोला था ना, इंट्यूशन यहाँ पे आपकी काफ़ी आप वापस से लेके जा रहे हो कि नाउ आई विल टेक डिसीजंस एज पर माई इंट्यूशन। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज यू नो पोटेंशियल्स काफ़ी हैं जिस भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, बात कर रहे हो,
चाहते हो, पोटेंशियल्स काफ़ी हैं भाई। अब ये बता दो ना, अब हमें क्या जानना है? सिंपली वी वांट टू नो अबाउट येस और नो। अब सिर्फ येस और नो ही देखते हैं, क्योंकि ये तो ग्रुप 1 के ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अचीवमेंट्स। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए अगेन यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड आया ना, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। यू विल रिसीव सिक्योरिटी, हेल्थ, मनी। अगर कहीं पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, अगर इस टाइप का अचीव कर रहे हो, एस ऑफ सोर्स। आपका ब्रेन में जो यहाँ पे ये कार्ड देख रहे हो, यहाँ पे रख दें इसको। ये कार्ड में जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्टक थे ना 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में, तो निकल रहे हो बाहर। बहुत ही वंडरफुल तरीके से खुद को क्लियर कर, मैंने बोला ना, फियर्स यहाँ आपके यहाँ पे है। अगर मैं इसको रूट की एनर्जी बोलूँ, जो कि यही कलर का है, अब चाहे रूट है ना, आपके एट द एंड ऑफ योर स्पाइन, या जहाँ से भी आपका बैकबोन स्टार्ट होता है, बेसिकली हम उसको अज्यूम करते हैं कि भी वो वहाँ लोकेट होता है रूट चक्रा। पर आप फियर्स तो एक्चुअल में तो आपके ब्रेन में स्टोर होते हैं ना, तो ये फियर्स आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो सब यहाँ से रिमूव चर्न कर रहे हो आप इनको। ठीक है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये आपके हाथ में है, रूट की एनर्जी को अनलॉक करके बैलेंस करके। ये फिर यस तो मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोग जो है ना ग्रुप 1 इम्प्रैक्टिकल सेट करते हो गोल्स अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, एक तो और 3 ऑफ कप्स का कार्ड, डेफिनेटली वंडरफुल सेलिब्रेशंस, कहीं जाना, कुछ करना है किसी के साथ, टीम वर्क में, ग्रुप में, कुछ अचीवमेंट है, कोई जॉब, कुछ ना कुछ ऐसा है, मैरिज है, कोई रिलेशनशिप है, कंपैटिबिलिटी है, तो दिस इज़ यस फॉर यू। रूट ही है खाली जो कि आपका यहाँ पे रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है। रूट को के ऊपर मैं बिल्कुल बोलने वाली हूँ आप लोगों की, आप इसके ऊपर रेड कलर का, मरून कलर का कैंडल लिट करना है, रेड जैस्पर पहनना है, कुछ भी करना है, वो ईजिली कर पाओगे आप लोग। ठीक है, सो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप रेजोनेटेड विद यू। फेस लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के वंडरफुल कमेंट्स के लिए। बाय बाय। ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है हमारा ये लापिस लाजुली हार्ट चक्रा। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। पहले मैं ओशो सन से ही देखते हैं। ओके, द फूल। ग्रेट, अच्छी बिगनिंग कर रहे हो। ठीक है, बिगनिंग अच्छी कर रहे हो। जिन भी चीज़ों से पास की स्टक थे, निकलना चाहते हो, सोचा था निकलने का, तो आपको लगता है कि आपने डिसीज़न अच्छा लिया है, या फिर एक अच्छा डिसीज़न लेने के उसमें हो। ठीक है, लेजीनेस। ओके, ये आपकी प्रीवियस एनर्जी है बेसिकली। हाँ, प्रीवियस एनर्जी है कॉन्शियसनेस, पास्ट के कुछ पैटर्न से, आपके नेचर से, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है जी, कार्ड्स बहुत फॉल हो रहे हैं भाई। आपके साथ काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हुई हैं, मे बी पास्ट में मोनेटरी लॉसेस हुए हों, फाइटिंग्स वगैरह हुई हों, अनहेल्दी रिलेशंस में फाइटिंग एक्चुअली, रिवेंज वगैरह जहाँ पर होता है, और आप बहुत मल्टीपल एनर्जीज़ के प्रेशर में आकर आपने खुद को बहुत फील किया हो। सी 9 ऑफ सोरोस की एनर्जी, आप एक बार इस एनर्जी से निकल चुके हो, ये वाली एनर्जी से, सूर्य की एनर्जी से, जहाँ पे स्लीपलेस नाइट से आपको लगता था अरे लाइफ में ये मैंने करी क्या था, लाइफ रुक गई। कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी रही हैं जिनसे ना अब आप बाहर निकलना चाहते हो। अब आप डिसीज़न में बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, या अगर कुछ ऐसा डिसीज़न लिया है आपने, तो आपको लगता है कि मैंने अच्छा डिसीज़न ले लिया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पास्ट की लाइफ से काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस लर्न करके ही आप अपनी लाइफ में बाकी डिसीजंस लो या फिर लेना चाहते हो, बिकॉज यहाँ तक आप खुद ही पहुँचे हो, या यहाँ तक आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तक आप खुद ही पहुँचोगे। ठीक है, क्योंकि अभी मिक्स चल रहा है, अभी मुझे नहीं पता आगे येस और नो है, तो कार्ड्स हम उसी अकॉर्डिंग निकालते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर इन प्रे मोड, कि भाई हो जाए चीज़ें, मैनिफेस्ट हो जाए, अब हो जानी चाहिए। चाहे आपके रिलेशनशिप है, आप दिल से चाहते हो आप कुछ चीज़ों को करना। ठीक है, दिल से। नोट की टेम्परेंस का कार्ड, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे डिले हुई थी, तो पता नहीं क्यों आपको लगता है कि इफ़ यू विल प्रे यू विल गेट। आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेयर को सुना जाएगा और आपको ये चीज़ें मिलेंगी, या किसी न किसी पर्सन की फॉर्म में, फेमिनाइन फॉर्म में भी आपको ये चीज़ें लग, या फिर कुछ ऐसा है जिससे कि मिल सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का व्हाट एवर, ये वंडरफुल कार्ड है। मुझे कोई गॉडेस ही लग रही है इस वाली रीडिंग में, यहाँ पे देखिए बैठी हैं। आई लव दिस कार्ड्स, माय फेवरेट कार्ड।
तो ये लोटस उसमें बैठी हैं और ऊपर से, क्योंकि इनको हम लक्ष्मी बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग ना यस की तरफ जा रही है, बिकॉज आपको फेथ है यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ पर, किसी ना किसी पर्सन पर, किसी ना किसी एक्टिविटी पर, किसी ना किसी पास्ट को तो आप टाटा बाय बाय कर चुके हो। जो भी यहाँ पे पर्सन है, जो भी हुआ चलो ठीक है, छोड़ो, अब आगे की तरफ बढ़ो। तो यस यस का ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। अभी ना आप बहुत सारी प्लानिंग्स वगैरह करेंगे, आप बहुत सारी प्लानिंग्स वगैरह करेंगे, ये प्लान करेंगे पर इम्प्लीमेंट भी करोगे आप उन चीज़ों को। ठीक है, इम्प्लीमेंट भी करने वाले हो। जो जो चीज़ें नहीं चाहिए होंगी उनको ना पता नहीं क्यों आप निकालते हुए जाओगे। निकलो, ये नहीं चाहिए निकालो, ये नहीं चाहिए इसको भी निकालो यहाँ से। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप ना लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है ना यहाँ पे, मैं बीच वाली चीज़ें नहीं ले रही हूँ, क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ वो हम बोल चुके हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने लेगेसी लेकर आना, फ्यूचर के लिए कुछ क्रिएट करना, कुछ बिल्ड करना अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सोशल स्टेटस भी हो साथ में, लाइक अ बिग होम, मे बी बिजनेस, मे बी उनके लिए कुछ फ्यूचर जनरेशन, खुद के लिए भी कुछ ईयर्स तक की एनर्जी आप यहाँ पे बिल्ड करने के पूरे मूड में हो। ठीक है, आपके कार्ड्स जो है, ये वाला कार्ड देखते हैं, डेथ का कार्ड नहीं, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पास्ट की एनर्जी में अगर कहीं कहीं पे स्टक भी होंगे ना तो अपने आप निकालते रहिएगा उसको, स्टक नहीं होना, क्योंकि कुछ भी चीज़ें हैं देखो एनर्जी वो लेती ही है, तो बेटर है उनको क्लेंजिंग करते रहो एक इजी फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो। वाह, आप लोगों का ना एक ड्रीम्स काफ़ी हैं आपके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हालांकि इस रीडिंग में ना अगर आप टैरो, हम सब भी इतने तो हम सबको आते हैं, वैसे सही बताऊँ तो, कि जहाँ पे किंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो तो हम उसको नो में लेते हैं, पर इस कार्ड में नो नहीं है। ये जो ऊपर के अभी आए हैं इसमें नो नहीं है, ठीक है, इसमें नो नहीं है। ओह एम्प्रेस, नहीं भाई इसमें नो नहीं है। ये कार्ड काफ़ी ही मेंटली यूनिक लोगों के लिए है, जहाँ पे आपको आपकी एनर्जी हेल्प कर रही है, फेमिनाइन एनर्जी हेल्प कर रही है, आपको लाइफ का देखने का तरीका आपका हेल्प कर रहा है, आपकी इसमें फैमिली भी आ रही है, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, आपकी खुद की फैमिली जो कि आपने बनाई होगी। जैसे कुछ लोग कहीं मैरिज कर रहे हैं तो उनके आगे एक फैमिली बन रही है, फैमिली क्रिएट हो रही है और वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग अभी प्रोग्रेशन में हो कि भाई प्रोग्रेस चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। हो सकता है नहीं, ऑब्वियसली जो दिख रहा है वही बोलना है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा, आप एक पूरी जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, अपने लिए भी पूरी फैमिली ट्री एक रेडी कर रहे हो, अपना अपना खुद का ब्रांच है ना, जैसे कि मैं भी अपने मैरिज कर ली ना। अब आपका जो विज़न क्या है, मेरी फैमिली में आगे बच्चे, बिजनेस या घर या कुछ भी ऐसा, तो ये उस टाइप का यहाँ पर है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि आप लोगों का जो ये ब्रेन है ना यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। अगर आप पार्टनरशिप में हो, 2 लोग हो, मीन्स अगर आप पार्टनर हो मेल एंड फीमेल या किसी भी फॉर्म में, तो बहुत ही एक टीम वर्क, एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है आप लोगों का यहाँ पे, दोनों का ही। द मून, यहाँ पे मून को मैं ये नहीं बोलने वाली कि मून यहाँ पर अच्छा नहीं है, यहाँ पे मून का कार्ड भी बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मून का कार्ड जो है मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, विजुअलाइजेशन हो सकते हैं, मून की एनर्जी की वजह से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है सच हो सकते हैं, रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकते हैं, हार्ट चक्रा काफ़ी अच्छा जा सकता है, और प्रोग्रेशन में हो आप लाइफ के, प्रोग्रेशन में पास्ट के अनप्लेजेंट चेंजेस से आप बाहर निकलोगे। ठीक है, एक तो और कार्ड दूसरे डेक से ले लें, क्योंकि मेरे को आज रीडिंग में ऐसा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। देखिए, टैरो एस्ट्रोलॉजी फॉर और गाइडेंस, कहीं पे भी हो हमारा डिटर्मिनेशन, विल पावर ही एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। आपके केस में जो है ये प्ले करेगी, पीछे का तो जाने का आप लोगों का मेरे को लग ही नहीं रहा कि कुछ है। ठीक है, या सी यहाँ पे सोड का कार्ड है, मीन्स आपने जो भी गोल सेट किया हुआ आप उसको अचीव करोगे। देखिए, सोड का कार्ड है ना, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म गोल नहीं बोलने वाली हूँ, पर मैं इस रीडिंग में बहुत छोटा भी गोल नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि आपने अपने गोल बड़ा सेट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हो तो मे बी 1 साल कंप्लीशन में लगेगा किसी चीज़ को। जैसे सपोज
मैरिज करते हो, फिर फर्दर आप प्रेगनेंसी बेबी के लिए सोच रहे हो तो 1 ईयर, अगर आप कोई बिजनेस कुछ स्टार्ट करते हो, कुछ फ्लैट होम लेना चाहते हो तो 1 ईयर स्टार्ट करने से लेकर इतना टाइम लगेगा, स्टार्ट इनिशियली हो सकता है। क्लोवर का कार्ड है, जैसे मैंने बोला मून की एनर्जी कुछ वो ओके, फेमिनाइन एनर्जी, लक, लक, हेल्थ, ये चीज़ें आपको फेवर करेंगी क्योंकि इसके साथ साथ क्लोवर का भी कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो भाई मैं इस रीडिंग को, सन का कार्ड, ये सन और मून दोनों आ गए हैं, यस है यहाँ पे, बिग यस है आपके आने वाले टाइम के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेस यहाँ पे ह्यूज है थोड़ा इस वाले पाइल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हो जो आप। अभी पूरा का पूरा फोकस हम बोलते हैं ना, नहीं कुछ टाइम के लिए पूरा का पूरा फोकस मेरा यहाँ पे है होगा। यहाँ पे आपको डेस्टिनी स्टार्स आपको हेल्प कर रहे हैं, एनर्जी थोड़ा आपको हेल्प कर रही है, खुद का ब्रेन हेल्प कर रहा है, क्लैरिटी से चीज़ों को आगे कर रही है। खुद के साथ अगर कोई एनर्जी अटैच्ड है किसी गॉडेस फॉर्म में, एंसेस्ट्रल फॉर्म में, स्पिरिट गाइड फॉर्म में, वो भी आपको हेल्प कर रही है। क्रिएशन की एनर्जी है जो कि वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी वंडरफुल रीडिंग, सेटिस्फैक्ट्री। स्टार्ट करने से लेके 1 ईयर तक के लिए तो ऑब्वियसली जो स्टार्ट होगा, टास्क स्टार्ट होगा, वो कंप्लीशन में आएगा, ये कहना चाहती हूँ मैं इस रीडिंग है। तो उस लिहाज से हम इसको येस बोलेंगे। ऑलराइट, सो ग्रुप 1 ये थी आपकी वंडरफुल रीडिंग। होप यू लाइक इट। इफ़ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के वंडरफुल कमेंट्स के लिए। बाय बाय। ये ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया हमारा ये हार्ट चक्र, अब ना इजी गाइडेंस चाहते हो, इजी, आपको लगता है कि नहीं भाई इजी हीलिंग वाली, हार्ट चक्र से कनेक्शन वाली, क्योंकि ऑलरेडी आई एम डीलिंग विथ, आप कुछ चीज़ों से डील कर रहे हो, तो मैं, मेरे को अब इजी चीज़ें चाहिए और जो कि हूँ भी, है ना। तो देखते हैं आपके लिए, इसलिए मैंने आपके हार्ट चक्र का डेक भी चूज़ किया है, क्योंकि आप चाहते हो इजी गाइडेंस चाहते हो, इसी ये डेक है। तो आपके लिए क्या आता है हमारे ग्रीन एनर्जी ही आ रही है आपके लिए, नर्चर की एनर्जी। आपको ना, आप चाहते हो कहीं ना कहीं से आपको ना नर्चर आपको मिले, आपको नर्चर का मतलब समझते हैं ना, आपको पैम्पर करना, आपको समझाना, ईजली तरीके से संभालना, ये उस तरह की है। शेयर द लव, हार्ट चक्रा। नंबर 3, आप हीलिंग चाहते हो। वो ये बात की बात है कि आप क्या बाद में दे सकते हो किसी को, बट पहले आपको खुद को यहाँ पे हीलिंग चाहिए। ठीक है, खुद यहाँ पे चाहते हो कि भाई रिपेयर का काम हो जाए, रिकवरी का काम हो जाए। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ बिलीव्स, अगेन ग्रीन कलर काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप जितना क्लियर रहोगे, जैसे मैंने बोला ना, आपको इजी गाइडेंस चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो होनी है और वो ईजली फॉर्म में होंगी, तो हाँ जी होंगी, ईजली फॉर्म में वो कुछ होंगी। बस कुछ चीज़ों को आपने कीनली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है आपको, आपके ही फियर से फाइट करना है, तब जाकर ये चीज़ें पॉसिबल हैं। ऑब्वियसली इजी फॉर्म में ही आपको मिलेंगी। चीज़ों को लेट गो करना सीखो, खुद को हील करना सीखो, खुद को हील करो, और इसके साथ साथ पॉजिटिविटी में बिलीव रखो, जिसका मतलब मैनिफेस्टेशन भी होता है कि आई एम द क्रिएटर, अगर मैं चाहूँ तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि हम येस और नो, यस यस यस, आपकी लाइफ में अभी जितने भी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, मैंने क्या बोला, आपके अंदर हीलिंग वाली एबिलिटीज़ है, पर तब जब आप पहले खुद की लाइफ को थोड़ा सा समेटोगे, समेट चुके होगे सपोज, यहाँ पे अगर मैं 100 में से बोलूँ एटलीस्ट 50-60% ना, तभी दूसरों के लिए हम कर पाएंगे ना। तो वो ज़रूरी है थोड़ा सा करना, अपने फियर से आपको फाइट करना पड़ेगा, चाहे आपको टाइम कितना भी लगा हो, फियर से फाइट करिए। कार्ड्स काफ़ी आए हैं इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ ये वाले। ओके, हो सकता है कभी कभी कुछ लोग आपके अगेंस्ट चले आते हों, ये प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा रहता हो। उन लोगों को, आपको इस चीज़ के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि उन लोगों का एनर्जी आपके सामने स्टैंड नहीं करता है। यू आर फार फार स्ट्रोंगर, साइकिक, स्पिरिचुअल देन देम। ब्लॉकेजेस लाइफ में थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी चाहते हो कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए। चैन, बजरंग बाण और दुर्गाष्टकम विल हेल्प यू। और देखते हैं आपका येस और नो। रेजिस्टेंस बहुत है आपकी एनर्जी में, बहुत रेजिस्टेंस है, होने को ही नहीं आ रही चीज़ें। शायद ये चीज़ भी है आपके ना, जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन कर रही है, थोड़ा सा डिले होने का रीज़न है। जो आप चाहते हो कि नहीं भाई, अब कहीं से रीडिंग वगैरह लिया और चीज़ें थोड़ा सा लेट डिले हो रही हैं, तो आप चाहते हो कि भाई
ये भी एक रीज़न है। ये ऐसा वेट कर रहे हो कि चीज़ें कब मैनिफेस्ट होंगे सामने। इम्पेशेंट भी हो सकता है, कभी कभी हो जाते होंगे। जितना बड़ा चीज़ है, जितनी बड़ी जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं हैं, उसको उतना ही टाइम लगता है मैनिफेस्ट होने में। आपको आपके एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, खुद को आप रोक नहीं सकते हो। रुके हुए पानी की तरह रहेंगे तो बिलीव मी आप लोग बाद में पछताएंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें फिर लाइफ की छूटती जाएंगी। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे एडवाइस ये है कि उसके साथ साथ आगे बाकी चीज़ों पर भी फोकस करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके स्टक हो तो यस से आपको बाहर निकलना है कुछ चीज़ों से। अगर आगे चाहते हो चीज़ें हों तो हीलिंग के साथ साथ अपनी इमोशनल हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ में कुछ न्यू अगर ऐड करना चाहते हो आप अपने इमोशंस के लेवल पर, हार्ट रिलेशनशिप के लेवल पे, तो कुछ ना कुछ जो चीज़ें पास्ट के स्टक है या कुछ रीज़न से स्टक है, कुछ बैड इमेज क्रिएट हुआ है, एनीथिंग लाइक दैट, तो वहाँ से आपको निकलना ज़रूरी है। या निकलिए, ज़रूरी क्या है, ऑब्वियसली निकलिए, कोशिश करिए जो कि आप कर सकते हो सकता है मे भी आप लोग कुछ हेल्प करना चाहते हो दूसरों की, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा है आपको लेके। करते हो, कर सकते हो, करना चाहते हो तो करिए। अच्छा, मेन फोकस हम लोग आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं कि भाई येस और नो है या नहीं। ठीक है, ये मेरे कार्ड कहाँ गए? ओके, हमारे आप लोगों का कुछ चीज़ है जो कि कहीं मिसप्लेस हुआ है, कुछ भूल गए हो या फिर कुछ थेफ्ट हुआ है, और अगर ऐसा है तो थोड़ा सा कुछ संभाल कर रखिए। ठीक है, नहीं तो कोई पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई आकर एडवांटेज ले सकता है आपके मोनेटरी उसका। तो बस अभी येस और नो शेयर करें। द डावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये सिचुएशन से तो आप ऑब्वियसली करोगे। पुराना बिलीफ सिस्टम आपका टूटेगा, पुरानी अनहेल्दी चॉइसेस, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, बेकार से अगर रिलेशनशिप में कहीं ट्रैप्ड हुआ कुछ ना कुछ है, वहाँ से तो आप को मीन्स कुदरत ही के ही उससे वो निकाला जाएगा। ये आपका रीडिंग ऐसा क्यों आ रहा है? द स्टार का कार्ड, बिकॉज यू पीपल आर एक्चुअली हीलर, साइकिक, स्पिरिचुअल, है ना। वो आपका नेचुरल इनबिल्ट जैसे हम बोलते हैं वो वाला सिस्टम है। क्योंकि ना आप कुछ चीज़ों में रुक जाते हो, आगे चॉइस नहीं कर पाते, स्टक हो जाते हो, रुक जाते हो, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह नहीं कर पाते हो। वाह, आपके लिए आपकी डेस्टिनी ने कुछ चीज़ें प्लान करके रखी हुई हैं। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे प्रोमिनेंट है, इम्पॉर्टेंट है। प्लान करके रखी हुई हैं आपका स्पिरिचुअल साइकिक लेवल पे, वो चीज़ें वैसे ही होंगी, वैसे ही चलेंगी। मीन्स अगर आपको लगेगा आप लाइफ में कोई खुद से ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, आपको ऐसा नहीं चीज़ें ऐसे चाहिए, तो होना भी है, जो कि एनर्जी लेवल पर डेस्टाइंड है आपके साथ होना। मैं जानती हूँ ये लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब सी हो गई है। हायरोफेंट का कार्ड है तो ऑब्वियसली यस है। हाई प्रिस्टेस है तो कुछ हिडन चीज़ें, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, क्योंकि कुछ इंट्यूशन लेवल यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू आर डॉक्टर, टीचर, हीलर, कुछ ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आप लोगों को हेल्प करते हो। ठीक है, अगर मैं अभी के लिए बोलूँ ना, आपके लिए अभी के लिए राइट ना बोलूँ, तो आप, मेरे को नहीं लग रहा आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो या एंटर कर रहे हो। आप मिड में ही कहीं पे स्टक हो, आप मिड में ही कहीं पे स्टक हो। एंड आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, क्योंकि कोई आप दूसरा रीडिंग भी देख सकते हो। जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसको मैनिफेस्ट होने में, वहाँ से निकलने में, डिले ख़त्म करने में या डिले लग रहा है आपको, आप जल्दी से करना चाहते हो अपनी तरफ से। हाँ, आपकी रीडिंग भी आपको वैसा ही आंसर दे रही है। येस, इट विल टेक टाइम, या अनसर्टेनिटी है थोड़ा सा यहाँ पे, बट होगा वो आगे आगे जाकर फ्यूचर में, क्योंकि हायरोफेंट के सामने जब तक हाई प्रिस्टेस है तो डिले होगा ही, क्योंकि उसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल पर्पस होता है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे इस तरह से रेजोनेट हो रही है तो। अदरवाइज़ अगर आप किसी मटेरियल रीडिंग के बारे में देख रहे हो तो भाई आपको इसके साथ साथ ना कोई दूसरा
भी चूज़ करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? ये मैं साइड बाय साइड आपके कार्ड शफल कर रही हूँ कि भाई कुछ और तो बता दो इस ग्रुप के बारे में, बट इज इट स्टबन नेचर? आगे जाके मैनिफेस्ट होगा, इट विल अनफोल्ड इट्स मतलब अपने ओन वे में, ठीक है। टाइम लगेगा, तो मैं इसको इस उस पर मे बी मैं लेकर चल रही हूँ, बट आगे जाकर होगा। बट अभी के लिए सिचुएशन को तो हम नो ही बोलेंगे ना, नो या 50-50 बोलेंगे, ठीक है जी। सो रेजोनेट जिसके साथ हो रही है इसी फॉर्म में ही इसको लेके चलेंगी, चीज़ें अपना स्वीट टाइम ले रही हैं। ऑल राइट, सो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आप इसी फॉर्म में चाहते थे गाइडेंस को, घूम फिरा के वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी आई है। होप रेजोनेटेड विद यू। इफ़ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। ये ग्रुप 4 जिन्होंने भी चूज़ किया है अपना ये सोलर प्लेक्सस का चाकरा, येलो कॉइन, देखते हैं आपका क्या आपके लिए कार्ड्स आते हैं। एक जो चीज़ है ना आपके लिए, वो ये है कि भाई अपने सोलर चक्र की एनर्जी को अपलिफ्ट करो, क्योंकि अभी डाउन जा रही है मेरे हिसाब से, मतलब कार्ड के हिसाब से, जो भी इंट्यूशन साइकिक इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउन जा रही है। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा आप लोगों ने अपलिफ्ट करना है, ठीक है। चक्रा के ऊपर थोड़ा सा वैसे ही वर्कआउट करना है, जो कि मैं से सिर्फ आपके मैं 4 के लिए आया है यहाँ पे, एक्सेप्ट 1 जो कि बहुत क्लियर था कि फर्स्ट रूट चक्रा के ऊपर वर्क करना है। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स क्या आते हैं हमारे पास। द वर्ल्ड का कार्ड आया है सबसे पहला। वर्ल्ड मीन्स क्या? ये बिगिनिंग्स, पर एक साइकिल एंड होने पर दूसरा साइकिल स्टार्ट करने की रीडिंग्स है। कहीं सोच रही हो कि ज़िंदगी हुई है कि भाई मेरे को वहाँ पे जाना ही है, सुनना नहीं है, कुछ ऐसा है। और ग्रुप नंबर 4, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों। प्लीज़ क्लैरिफाई। अब चूज योर पाथ केयरफुली, ठीक है। जहाँ पे भी एक डिसीजन ले रहे हो, लेना चाहते हो, खाली अल्यूर होके मत करना, ठीक है। सो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मैं समझती हूँ। किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ये थोड़ा सा अलर्ट रहे कि आप कहीं खुद की विल पावर को और इंट्यूशन को दबाकर कहीं अल्यूर होकर तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो ना लाइफ में। आप ऐसा ना हो कहीं वहाँ चले जाएं जहाँ पे दूसरों को आपके साथ बेनिफिट नज़र आ रहा हो, उन्हें आप में उनको आपकी तरफ से बेनिफिट मिल रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा हो कि आप वहाँ पे जाके आपके लिए बेहतर है। या अगर आप इस तरह के सिचुएशन में स्टक थे कि आप ऐसे लोगों में ट्रैप थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जस्टिस सर्व होगा। आप एक बार ट्रैप हुए होंगे, निकले होंगे, नेगेटिव उसमें गए होंगे, तो फिर आप वहाँ से या लाइफ में कोई अगर एक ऐसा साइकिल स्टार्ट हुआ था कि भाई नेगेटिविटी वाला, नेगेटिव लोगों के बीच में नेगेटिविटी वाला ट्रैप्ड हो गए होंगे डार्कनेस में, तो आप वहाँ से बाहर तो आए हो, बट बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेकर बाहर आए हो, प्रैक्टिकल होके बाहर आए हो। अगर आप बहुत ही एम्परर का कार्ड, अगर आप कोई हेल्प चाहते हो तो आपको हायर फॉर्म की एनर्जी ही कोई हेल्प कर सकती है, ठीक है। क्योंकि आपका एनर्जी शिफ्ट बहुत, मैं आई नो ये रीडिंग थोड़ा सा साइकिक ही लेवल पे जा रही है, एनर्जी शिफ्ट काफ़ी हुआ है, मीन्स चेंजेस काफ़ी आए हैं। आपने एक चाइल्डहुड टाइप की, इनोसेंस टाइप की एनर्जी से आप एक मैच्योर एनर्जी में गए हो, जहाँ पे आप लेन देन को जानते हो, लोगों के अब बिहेवियर को समझते हो, पहचानते हो, ठीक है। लोगों के जो कि लोग मटेरियल उस पर हैं, ग्राउंड पर हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल चीज़ों को तो, साइकिक चीज़ों को तो रीड कर पाना इतना ईजी नहीं होता। अब आपको पता है आपको डिटैच कहाँ होना है, किनको नो बोलना है, कहाँ से निकलना है। ये हम बोल ही क्या रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अभी कोई दूसरा ग्रुप ही कनेक्ट हो रहा है मुझसे, पता नहीं क्यों। आपको कुछ ऐसा एक टास्क दिया गया है, जैसे जिसको आपने आपके, अब रीडिंग ऐसे आ रहा है, हो सकता है आप दूसरे भी येस और नो पे का कार्ड देख सकते हो, ये फिलहाल इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको कुछ टास्क दिया जा रहा है, यहाँ एनर्जी की थोड़ा सा हाई फॉर्म दी जा रही है, ये आप उसको रख सकते हो, संभाल सकते हो। 5 ऑफ कप्स, ठीक है।
लेज़ी नहीं बनना है आपने यहाँ पे। आपके स्पिरिट गाइड एंसेस्टर्स या जो भी हैं, जो कि काफ़ी हैं, एक ट्राइब से कनेक्टेड हो तो आप उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी लेवल देखकर आपको चूज़ तो किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और सभी के सभी यहाँ पे फाइटर की स्पिरिट में है। अब लगता है इससे ज़्यादा मैसेजेस नहीं आने वाले, यहीं पे मैसेजेस स्टॉप हो गए हैं क्योंकि मैं अपने शोल्डर को थोड़ा सा स्टिफ फील कर रही हूँ, ठीक है। नहीं लेते हैं हम और। किंग ऑफ कॉइंस, इतने सारे एनर्जीज का कनेक्शन, वो भी इतनी डिफरेंट तरह की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एम्परर। ओ गॉश, हाई लेवल की मैस्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी जो है कोई ना कोई हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, आइदर आपकी पास्ट की या कुछ, जो कि इन सब एनर्जीज को आपके साथ कनेक्ट करती है। आप लोगों के साथ तो काफ़ी साइकिक वो चीज़ें होती होंगी, साइकिक लेवल पे बहुत सारी, या आपसे कनेक्टेड किसी पर्सन के साथ, किसी के साथ। ये वाला ग्रुप तो बिल्कुल ही डिफरेंट उस पर एग्जिस्ट करता है, बहुत सारी एनर्जीज़ को कनेक्ट करता है। मैक्सिमम एनर्जी शायद ऐसे भी हो सकती है जो बियॉन्ड आपके इनविजिबल फॉर्म में हो सकती हैं, फील होती हूँ, ठीक है, कनेक्ट होती हूँ, डिफरेंट रीलम से कनेक्ट होती हूँ, एस्ट्रल ट्रैवलिंग वगैरह समथिंग कुछ ऐसा। ये रीडिंग कहाँ जा रही है ना, क्योंकि हमें तो सिंपल वाली चाहिए थी, ठीक है। येस और नो पर चलते हैं वापस इस वाले रीडिंग से। अच्छा, अगर आपने येस को वैसे देख जर्नी यस, आप एक किसी तरह की जर्नी में हो सकते हो, जैसे कुछ लोग अपना लाइफ पाथ ये वो सब पूछते हैं ना, तो उनके साथ ही ये हाई लेवल की चीज़ें इतने लेवल पर तो उनके साथ ही होती है, ठीक है। तो भाई हम सिंपली, या अगर आप लाइफ पाथ, लाइफ पर्पस, सोल या किसी भी राइट नाउ सिचुएशन में, द वर्ल्ड का कार्ड अगेन कॉन्फर्मेशन है कि ये रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट हो रही है उनके लिए सही थी, ठीक है। बहुत कुछ है अभी और आपके लिए देखने वाला, बियॉन्ड जितना आपको समझ रहे हो उससे बियॉन्ड बहुत कुछ है जो है। मे भी हो सकता है आप लोग कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से निकल रहे हो, गुजर रहे हो। तो ये देखो भाई, सोलर चक्रा की एनर्जी यहाँ पे, सोलर चक्रा मीन्स नीचे से रूट, सैक्रल एंड सोलर की एनर्जी। रीडिंग तो आपकी बहुत अच्छी जा रही है भाई, 10 की एनर्जी है यहाँ पे, रीडिंग अच्छी जा रही है। नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अगर बहुत टाइम से इन्हीं एनर्जीज के कनेक्ट रहने की वजह से, कुछ वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ पाएगी तो अबंडेंस आएगी, पर ये सब तो आपकी जर्नी खुद ही अनफोल्ड होगी, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़बरदस्त है। चक्रास की एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी है। आपकी खुद पर्टिकुलर अगर आप अपनी ही एनर्जी के बारे में जानना चाहते हो, दिस इज़ यू। तो ये हमारा रीडिंग कहाँ जा रहा है, क्या बिना सिर पैर के जा रहा है, नहीं जा रहा, जा तो सही रहा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। नाउ टाइम आ चुका है जब आपको पर्सनल हीलिंग, आपकी खुद ब खुद हीलिंग भी साथ के साथ होती रहेगी इन सब चीज़ों से। चाहे एनर्जीज पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, हाई लेवल की हो, वो थोड़ा सा नेगेटिव होंगी तो वो बहुत सारा डिस्कम्फर्ट लेके आती हैं, पॉजिटिव होते हैं तो वो भी, हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती ना, तो थोड़ा तो डिस्कम्फर्ट होता है, बट आपके डोर्स यहाँ पर ओपन होंगे। आफ्टर क्या ही बोले यार, रीडिंग जो है ना, फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपको आपके लाइफ जर्नी, सोल पर्पस तक लेके जा रहे हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव आपको कहीं स्टक नहीं होने देंगे। नंबर 17, राइज करोगे एकदम बेबी एनर्जी से लेकर एक हायर लेवल तक। पर मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ येस और नो की। तो अगर आप कोई लाइफ में, स्पेशली मेरे को पता नहीं क्यों, अगर मैं आपकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखूँ तो मुझे कहाँ पे लग रहे हैं, आपकी हैप्पी फैमिली को लेके, हैप्पीनेस को लेके, हीलिंग को लेके, मैसेजेस वगैरह रिसीव नहीं प्रॉपर हो पा रहे, या आप एक प्रॉपर साइकिक स्पिरिचुअल में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो वो मिलेगी। वो प्रोग्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। किसी की वजह से कोई रुकी हुई है, यूलाई की वजह से आपको लगता है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसके बारे में मैं जानती हूँ, 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से रुकी हुई है इतना सारे उसके बाद, तो वो स्टे पॉजिटिव। मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए बोलूँगी। स्लो है क्योंकि आप एनर्जी लेवल पर बहुत बड़ी एनर्जी से डीलिंग करते हो, इसलिए सिर्फ अगर आप फाइनेंसेस की उसके लिए बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो कंस्ट्रेंट्स, वो स्ट्रगल वो आपकी लाइफ से जाएगी। तो उस लिहाज से अभी जस्ट ओपन होना स्टार्ट हो रहा है, मीन्स फिर से ओपन होगा, क्लोज ब्लॉक हो गया था, फिर से ओपन और वो होगा। उस लिहाज से ऑब्वियसली ये यस है, ठीक है।
बाकी आपका अपना ही ये जर्नी है, तो इसमें तो आप लोग बहुत सारे उससे उथल पुथल से गुजरे होंगे, निकले होंगे, जाते होंगे। एनीवेज, एक्शंस वगैरह अपना जो भी है, सही गलत कौन सा चूज़ करना है आपको, कभी कभी रॉन्ग भी इंट्यूशन होगी, रॉन्ग बात को नहीं, आपको पता लग जाता है हमें भाई टाइम ही वेस्ट होना है या टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो वो तो करना ही नहीं है। जहाँ पे फेवरेबल है वहाँ पे एक्शंस लेने हो सकता है आप किसी टाइप की एक पर्टिकुलर जर्नी में भी हों जो कि आप जानते हो। सो ग्रुप 4 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। बाय बाय।